हेलो, हमारा फर्स्ट पार्ट जंतु विज्ञान का हो गया था। ये सेकंड पार्ट है जीवधारियों का वर्गीकरण। जिसमें पहला है कशेरुकी जंतु है तो सांप। अधिग्रही चरित्र की विरासत विरासत के सिद्धांत सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। फ्लाइंग फिश है मीन। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट भक्षी मछली है तो गैम्बोसिया। इसी तरीके से अगला है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है तो ग्रीन प्लैनेट। मानव सदस्य लघुत्तम कपी है तो गिबन। दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। भारत का सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल शार्क। शहतूश शाल बनाई जाती है चीरों के बालों से। समुद्री घोड़ा है एक मछली। गोलकृमि निमेटोड से होने वाला रोग है तो फाइलेरिया। सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो स्क्विड। पित्ताशय नहीं होता चूहे में। लिंग गुणसूत्र नहीं होता तो छिपकली में। कीट नहीं है तो मकड़ी। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं तो मेढक एवं सांप। पक्षी वर्ग में नहीं आता चमगादड़। वह पक्षी जो दूध दूध उत्पादित करता है तो कपोत। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी तो ऑस्ट्रिच। खुर नहीं पाए जाते तो गीदड़ में। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है तो चींटी का। वर्ग की टेक्सोनोमी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी मेमिलिया शब्द एक है। वर्ग निम्न वर्गीकरण श्रेणियों में श्रेणी शेष तीन श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखते हैं तो गण। पंच जगत वर्गीकरण प्रतिपादन व्हिटेकर द्वारा किया गया। निम्न जीव मोनेरा जगत से संबंधित है जीवाणु। यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है जिसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण हुआ तो लुई पास्चर। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत फाइटोप्लैंक्टन। मोनेरा समूह में लिखता है तो जीवाणु। इस जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली मोनेरा अनुपस्थित है। अमीबा निम्न जगत में संबंधित है प्रोटिस्टा। गति और आहार ग्रहण करने के लिए आधार या कूटपाद कहलाने वाला अंगुलियां जैसे एक या अधिक प्रक्षोभों को धकेलता है। बहुकोशिकीय जानवर नहीं है तो अमीबा। अमीबा प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। स्यूडोपोडिया संदर्भित करता है तो कोशिका द्रव्य से भरा भुजा जैसे उभार। एक कोशिकीय नहीं है तो हाइड्रा। एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है तो पैरामीशियम। सुमिलित करना पक्षी ऑर्निथोलॉजी। वंशागति जेनेटिक्स। पर्यावरण इकोलॉजी। जीवाश्म पेलियो बायोलॉजी। इस तरीके से द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना द्वारा की गई थी। कॉर्लिनियस जंतु जगत। मनुष्य निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है तो पोरीफेरा। एक बहुकोशिकीय जीव है स्पंज। स्पंज प्राणी जगत के पोरीफेरा संघ से संबंध रखता है। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है तो पोरीफेरा। पोरीफेरा प्राणी संघ के प्राणियों को समानता स्पंज कहते हैं। वह लवणीय एवं असीमित होते हैं। सिलेंट्रेटा एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समकांतरण मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है तो ओवेलिया। उस जानवर की पहचान करें जिसका द्विपक्षीय समरूपता नहीं है तो नाइडेरिया। हाइड्रा जंतु जगत के निम्न संघ का उदाहरण है तो सिलेंट्रेटा। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा एडम्सिया फाइसेलिया और कोरल जैसे तंतु शामिल है तो सिलेंट्रेटा। जंतु जगत की निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है तो कोरल। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है तो मुकुलन ब्रीडिंग। जेलीफिश के संघ एक उदाहरण है संघ निडेरिया। सी एनिमोन्स निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आता है। किस जलीय जानवर के पीछे चलने वाले टेंटिकल्स होते हैं तो जैसी जलीय मछली। अगला है एनिमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप में सममित कोमल शरीर है जिनमें एक त्रिकोणीय संरचना कोशिकाओं की तीन परतें होती है और यह किसी प्रगुहा कंकाल और कोला से रहित होती है तो क्रमी प्लेटिहेलमिंथी में पाई जाने वाली एक विशेष सर्दी कोशिका कौन सी जो किडनी की तरह काम करता है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है तो फ्लेम कोशिका। प्लेटिहेलमिंथी संघ के जंतुओं का शरीर उत्तक अंग से संगठन दिखाता है। प्रथुकर्मी से संबंधित जीवों को चपटाकर्मी भी कहा जाता है। इसी तरीके से एनेलिडा है ताजे पानी के तालाबों झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिनमें चलन हेतु शोक
या पैरापेडिया होते तो एनालिडिया जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी होती है जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है जो एक एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है। तो एनालिडा लाल कृमियों में अक्वाशय गिजॉर्ड नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड के को घेरे रहती है जिसे पर्यानिक कहते हैं। केंचुए के अग्रभाग पर मुख एवं अ, पुरोमुख होते हैं। केंचुए एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। केंचुआ किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी का को ढीला करने में मदद करता है। इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आर्थ्रोपोडा हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।